हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल्स पे। आज के क्लास का मेरा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या, एपी होता क्या है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोग कुछ पढ़ चुके होंगे, नेक्स्ट में भी पढ़ना है, लेवल 12 में भी आप लोग को पढ़ना है। फिलहाल ये मेरा टॉपिक क्लास 10 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहने का मतलब है कि वैसे कोई भी प्रोग्रेशन या एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन व्हिच we get each term by adding a particular number to the previous term। मतलब कि कहने का मतलब है कि वैसे कोई भी सीक्वेंस, नंबर्स के कोई भी सीक्वेंसेस जिसमें प्रीवियस टर्म में एक कोई भी पार्टिकुलर टर्म को जोड़ने के बाद मेरा नेक्स्ट टर्म प्राप्त होता हो। कि जैसे यहाँ पर कहने का मतलब जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे कोई भी मैं एग्जांपल लेता हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट डॉट, ये कोई भी मेरा एग्जांपल हो गया, एक नंबर ऑफ सीक्वेंस हो गया, क्योंकि इसमें नंबर है, सारे सीक्वेंसेस में सरियाए हुए हैं, अरेंज किए हुए हैं। तो इसी में मेरा बोला क्या गया कि प्रीवियस टर्म में एक पार्टिकुलर टर्म को ऐड करने के बाद मेरा नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो हम देख लेते हैं, जैसे प्रीवियस तो मेरा ये, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा प्रीवियस टर्म यहाँ 2 ऐड हुआ, फिर 4 से 6 जाते हैं तो 2 ऐड होता, फिर नेक्स्ट 2 ऐड हो रहा, फिर नेक्स्ट 2 ऐड हो रहा, फिर नेक्स्ट 2, फिर नेक्स्ट 2 मेरा। तो ये एक पार्टिकुलर टर्म को जोड़ने के बाद मतलब कि प्रीवियस टर्म में एक पार्टिकुलर टर्म 2 को हम ऐड कर रहे हैं तो मेरा नेक्स्ट टर्म आ रहा है, फिर उसमें नेक्स्ट टर्म में फिर 2 ऐड कर रहे हैं तो फिर मेरा नेक्स्ट टर्म आ रहा है। तो ये मेरा पूरा जो सीक्वेंस हुआ, ये मेरा पूरा सीक्वेंस एक एपी में कहा जाएगा कि ये पूरा एक सीक्वेंस, नंबर ऑफ सीक्वेंसेस जो है वो मेरा क्या है, एपी है। इसी में ये मेरा एपी हो गया। इसके अलावा जैसे इसमें हम बात करें, यही 2 जो है ये मेरा कॉमन डिफरेंस इस एपी में कहलाता है, जो कि हम आगे समझने वाले हैं। ये मेरा कॉमन डिफरेंस है, जो कि कॉमन डिफरेंस बराबर है हम लोग 2 बोलेंगे, जो कि आगे हम लोग समझने वाले। इसके पहले एपी हो गया मेरा, कि एपी मेरा क्या है, तो an arithmetic progression is a sequences of numbers in which we get each term by adding a particular number to the previous term। कि previous term में एक particular numbers को ऐड करने के बाद मेरा next term प्राप्त होना चाहिए। मेरा देख रहे होंगे आप लोग कि previous term में हम जो ऐड किए, 2 को ऐड किए तो मेरा नेक्स्ट टर्म आया, फिर 2 को ऐड किए तो नेक्स्ट टर्म आया, फिर 2 को ऐड किए तो नेक्स्ट टर्म आया। तो ये मेरा जो पूरा सीक्वेंसेस है, नंबर ऑफ सीक्वेंसेस, ये मेरा एक एपी कहलाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा पड़ता है वो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टर्म मेरा क्या, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये नेक्स्ट टर्म में या प्रीवियस टर्म में जोड़ने के बाद आता, तो मेरा यहाँ नेक्स्ट पॉइंट पड़ता है टर्म मेरा क्या है। यहाँ पे बोलने का मतलब है टर्म क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो टर्म सबसे पहले तो क्या है कि उसी के कारण तो फर्स्ट टर्म आ रहा है, सेकंड टर्म आ रहा है, थर्ड टर्म आ रहा है। तो टर्म क्या है, तो ईच नंबर्स इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ टर्म। कि जो जितने भी नंबर्स तुमको दिए हुए कि ईच नंबर्स इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म। कि इस सीक्वेंस में जितने भी नंबर्स हैं वो मेरा टर्म्स कहलाएंगे। जैसे 2 मेरा है यहाँ पे, तो ये 2 मेरा फर्स्ट टर्म है, 4 तो ये मेरा सेकंड टर्म है, 6 तो ये मेरा थर्ड टर्म है। वैसे ही आगे की ओर जाएंगे तो ये मेरा कितना, 2 2 4 2 6, एक 7th प्लेस पे, मतलब कि ये मेरा 7th टर्म कहलाएगा। इसी टर्म को डिनोट किया जाता है, क्योंकि एपी में टर्म्स को डिनोट किया जाता है। टर्म फर्स्ट टर्म को हम लोग एपी से में फर्स्ट टर्म को एपी में ए से डिनोट किया जाता है। सेकंड टर्म आप जाइएगा तो सेकंड टर्म को A2 से डिनोट किया जाएगा। इसी में सेकंड टर्म जाएंगे तो सेकंड टर्म मेरा A2 कहलाएगा। थर्ड टर्म तो थर्ड टर्म A3 हो जाएगा। वैसे ही आगे की ओर जाएंगे तो nth टर्म के पास आप लोग जाएंगे तो nth टर्म को n से डिनोट किया जाता है। इसके बाद आता है टर्म में मेरा हो गया। इसके बाद एक बोले आपको कॉमन डिफरेंसेस, कि कॉमन डिफरेंसेस मेरा क्या होता है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या, तो कॉमन डिफरेंस मेरा टॉपिक हो जाएगा नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस मेरा क्या है। कॉमन डिफरेंस मेरा क्या, तो द फिक्स्ड नंबर, वैसे कोई भी फिक्स्ड नंबर, द फिक्स्ड नंबर दैट इज डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ कॉमन डिफरेंस। की सीक्वेंसेस में जो जितने भी नंबर ऑफ सीक्वेंसेस है उस सीक्वेंसेस में एक पार्टिकुलर टर्म या तो द फिक्स्ड नंबर्स, जो फिक्स्ड नंबर्स यहाँ पे यूज हो रहा है। जैसे मेरा यहाँ पर देख रहे होंगे आप 2 यूज हो रहा है, तो वो मेरा 2 क्या है, वो मेरा 2 कॉमन डिफरेंसेस कहलाएगा। उस एपी के लिए कॉमन डिफरेंसेस हो जाएगा कि द फिक्स्ड टर्म्स, the fixed
टर्म्स, जो फिक्स्ड टर्म आप यूज कर रहे हैं, द फिक्स्ड टर्म दैट इज द difference between each term in a sequences या in its preceding term is known as common difference। कि वैसे कोई भी फिक्स्ड नंबर्स जो डिफरेंसेस बिटवीन ईच टर्म इन प्रीसीडिंग टर्म, कि वैसे कोई भी नंबर्स जो कि दो नंबर्स के बीच में, ये प्रीसीडिंग पहले वाले नंबर्स के बीच में तुमको डिफरेंसेस दो नंबर्स करेगा। जैसे यहाँ पे 2 और 4 मेरा क्या है, दो टर्म्स है, यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस है, तो दोनों का बीच का डिफरेंस मेरा 2 है, तो 2 मेरा क्या हो गया, वो कॉमन डिफरेंसेस हो गया। इसी कॉमन डिफरेंसेस को इसी में पॉइंट पड़ता कि कॉमन डिफरेंसेस, तो कॉमन डिफरेंसेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं। मतलब कि इट इज या इट कैन बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव या जीरो, तीनों हो सकता है। मतलब कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, तीनों टर्म हो सकता है। इसके अलावा इसे डिनोट किस चीज से किया जाएगा, जैसे टर्म को तो हम डिनोट कर रहे हैं ए से, इट इज डिनोटेड बाय ए से डिनोट किया जाता है टर्म को। कॉमन डिफरेंसेस को, तो कॉमन डिफरेंसेस को इट इज डिनोटेड बाय डी से कॉमन डिफरेंसेस को डिनोट किया जाता है। और इसके बाद आता है कि कॉमन डिफरेंसेस हम लोग फाइंड कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई एक दिया हो तो उसको फाइंड कैसे किया जाता है, तो कॉमन डिफरेंसेस को फाइंड किया जाता है कि डी बराबर a2 माइनस a1, कि प्रीसीडिंग टर्म में, पहले वाले टर्म में फिर पीछे वाले टर्म को घटाना होता। जैसे a2 मेरा अगर इससे 4 से 2 को घटाएंगे तो मेरा कितना 2 आ रहा, तो इसी में a2 माइनस a1 या इसी को हम लोग a3 माइनस a2 कर सकते हैं या a4 माइनस a3 कर सकते हैं, निकाल लेते हैं। जैसे a2 मेरा क्या 4 माइनस 2 बराबर 2 आ रहा, इसी की तरह a3 6 है तो 6 माइनस 4 बराबर 2, या इसी की तरह आगे जाएंगे तो 8 माइनस 6 बराबर 2। तो मेरे यहाँ पर 2 जो आ रहा वो मेरा क्या, ये कॉमन डिफरेंसेस कहा जाता है, ये कॉमन डिफरेंस है। इसी को डी से डिनोट किया जाता है, जो कि पहले लिख चुके होंगे कॉमन डिफरेंसेस, ये मेरा 2 होता है, तो ये हो गया कॉमन डिफरेंसेस। इसके बाद आता है बारी कुछ एग्जांपल्स की ओर, कि एग्जांपल्स मेरा क्या हो सकता है। जैसे ये सब तो हो गया कि एपी क्या कहलाता है, तो एपी हो गया कि वैसे कोई भी सीक्वेंसेस, नंबर ऑफ सीक्वेंसेस इन विच वी गेट ईच टर्म बाय एडिंग अ पार्टिकुलर नंबर्स इन अ प्रीवियस टर्म, के पहले वाले टर्म में हम एक पार्टिकुलर नंबर्स को ऐड करने के बाद मेरा नेक्स्ट टर्म अगर वो आ रहा है तो वो मेरा एपी कहलाएगा। एपी में कॉमन डिफरेंसेस अगर सेम है तो वो एपी कहे जाएंगे, अगर नहीं सेम है तो वो एपी नहीं होंगे। तो इसी में मेरा ये आ गया, जैसे एग्जांपल में 2 4 6 8 10 लिए, तो ये मेरा क्या है, एक एपी है, क्योंकि इसका प्रीवियस टर्म जैसे देख सकते हो सेकंड टर्म में कुछ नंबर्स को ऐड किए। जैसे पहले टर्म में हम 2 ऐड किए तो नेक्स्ट आ रहा, फिर नेक्स्ट में ऐड किए 2 तो फिर नेक्स्ट आ रहा, तो ये मेरा एक एपी हो गया। इसके बाद इस एपी में टर्म को बताया, टर्म मेरा क्या होता है, तो ईच नंबर्स इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ टर्म, कि इसमें जितने भी नंबर्स होते हैं, कि ईच नंबर्स इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ टर्म। इसको अलावा टर्म को डिनोट किससे किया जाता है, तो टर्म को ए से डिनोट किया जाता है। जैसे फर्स्ट टर्म तो ए से डिनोट करेंगे a1, या उसी को बोल सकते हैं a1 हम लोग। इसके अलावा सेकंड टर्म तो सेकंड टर्म को a2 से, थर्ड टर्म तो थर्ड टर्म को a3 से, आगे जाइएगा फोर्थ टर्म तो a4, फिफ्थ टर्म तो a5, इसके अलावा nth टर्म जाइएगा तो am से उसको डिनोट करना होता है। इसके अलावा बात आता है कॉमन डिफरेंसेस, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट कॉमन डिफरेंसेस का दिए थे, तो नेक्स्ट पॉइंट कॉमन डिफरेंसेस मेरा क्या होता है, तो द फिक्स्ड टर्म दैट इज डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म इन अ प्रीसीडिंग टर्म इज कॉल्ड अ कॉमन डिफरेंसेस, कि पहले वाले टर्म से पहले वाले मतलब कि दो टर्म्स के बीच का डिफरेंसेस जो मेरा होगा वो कॉमन डिफरेंसेस कहा जाएगा। इसके अलावा कॉमन डिफरेंसेस क्या हो सकता है, तो कॉमन डिफरेंसेस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, तीनों रह सकता है। इसके अलावा डिनोट हम किस चीज से करेंगे, तो इसको डिनोट किया जाता है डी से, इट इज डिनोटेड बाय द डी से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। फाइंड करने का बात रहा कि कॉमन डिफरेंसेस फाइंड कैसे होगा, तो कॉमन डिफरेंसेस डी बराबर a2 माइनस a1,
या a3 माइनस a2, क्योंकि सारे का कॉमन डिफरेंस तो मेरा सेम ही है, 2 2 2 2, तो हम सेकंड से फर्स्ट को घटा सकते हैं, थर्ड से सेकंड, या फोर्थ से थर्ड, या फिफ्थ से फोर्थ, तो भी मेरा कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा। तो ये मेरा कॉमन डिफरेंसेस हो गया। इसके बाद अब बात आता है कुछ एग्जांपल्स की, कि कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं कि कॉमन डिफरेंसेस कैसे पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या जीरो हो सकता है। जैसे some examples of arithmetic progression, some examples of arithmetic progression AP का कुछ एग्जांपल्स। जैसे एक तरफ कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि फाइंड तुमको कॉमन डिफरेंसेस करना, दिखाना है कि पॉजिटिव कैसे, नेगेटिव कैसे, जीरो कैसे, तो कुछ एग्जांपल्स देते हैं। इधर हम कॉमन डिफरेंसेस का एक बनाते हैं, कॉमन डिफरेंसेस। इसके अलावा यहां आ जाएगा वैल्यू ऑफ डी, सेकंड में वैल्यू ऑफ डी को रखते हैं, वैल्यू ऑफ डी। इसके बाद आता है एग्जांपल, कि एग्जांपल्स के थ्रू, तो यहां हम एग्जांपल्स को लेते हैं, एग्जांपल। जैसे एग्जांपल में हम पहला नंबर, फर्स्ट नंबर लेते हैं। इधर एग्जांपल नंबर फर्स्ट में हम लेते हैं कोई भी एपी है, जैसे एपी दिया हुआ है 20 30 40 डॉट डॉट डॉट, ये कोई एपी दिया हुआ है, इसमें मेरा देख रहे होंगे कॉमन डिफरेंसेस है। तो कॉमन डिफरेंसेस पहले बात तो हम फाइंड करते हैं, तो कॉमन डिफरेंसेस कितना हो जाएगा, मेरा कॉमन डिफरेंस चाहिए डी बराबर, तो डी बराबर a2 माइनस a1 हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर a2 माइनस a1 कीजिएगा, मतलब कि 30 माइनस 20, तो आएगा 10। तो यहाँ पर d मेरा अगर जीरो से ग्रेटर होगा, कि अगर d जीरो से ग्रेटर रहता तो मेरा वो पॉजिटिव कहलाएगा, क्योंकि ये जीरो से बड़ा तो ये पॉजिटिव कहलाएगा। इसी में d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू 10 आया। सेकंड हम नेगेटिव का भी एग्जांपल देख लेते हैं कि नेगेटिव में क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर नेगेटिव का लेते हैं सेकंड एग्जांपल AP, अगर हम सेकंड एग्जांपल में नेगेटिव का कोई लेते हैं, जैसे 100 75 50 डॉट डॉट डॉट, ये मेरा कोई एग्जांपल हो गया। इसमें हम देख लेते हैं कॉमन डिफरेंसेस फाइंड करके, तो d बराबर a2 माइनस a1, a2 माइनस अगर a1 करते हैं तो 75 माइनस 100, तो कितना माइनस 25 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे d मेरा क्या है, जीरो से स्मॉलर, तो अगर d जीरो से स्मॉल रहता तो ये मेरा नेगेटिव का टर्म कहलाएगा, और इसमें d का जो वैल्यू आएगा वो d का वैल्यू कितना माइनस 25 आ गया। तो दो हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। अब जीरो कैसे रहे, तो जीरो कहने का मतलब है कि अगर नंबर सेम रहते हैं, जैसे एपी हम लेते हैं 5, 5, 5, 5, 5 डॉट डॉट डॉट, ये भी मेरा एक एपी में नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंसेस मेरा सेम आ रहा, सारे जगह तो कॉमन डिफरेंसेस सेम है। तो यहाँ पर अगर डी निकाला जाए तो डी बराबर a2 माइनस a1, मतलब कि 5 माइनस 5 बराबर 0। तो अगर d बराबर 0 रहेगा तो ये 0 का टर्म कहलाएगा, मतलब कि d का जो वैल्यू होगा वो 0 आएगा। तो यहाँ पर d का वैल्यू कितना 0 हो गया मेरा। तो ये तीनों एपी में ही है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक जीरो का। तो ये तीन एग्जांपल्स मेरा हो गया, कॉमन डिफरेंसेस में भी चला गया और मेरा एपी का भी एग्जांपल हो गया। इसके बाद आता है जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कि हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को लिखेंगे कैसे, क्योंकि ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ गए। अब लिखने का कि हम लोग लिखेंगे कैसे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को लिखने का तरीका काफी एक सीधा बोल सकते हैं कि एक सीक्वेंसेस होता है, उस सीक्वेंस को देखते हुए हम लोग एपी को लिखते हैं। जैसे नेक्स्ट टॉपिक, जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, मतलब कि लिखने का तरीका या उसको सीक्वेंसेस को हम लोग लिखते कैसे। जैसे ये तो हमने एक सीक्वेंस लिख दिया, तो ये कैसे लिखे, तो सबसे पहले जनरल फॉर्म इसको कहा जाता है a प्लस d, क्योंकि प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंसेस को जोड़ने के बाद मेरा नेक्स्ट टर्म आता,
तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में अगर कॉमन डिफरेंसेस को जोड़े तो मेरा सेकंड टर्म आएगा, या सेकंड में हम करें तो a प्लस 2d, मतलब कि पहले वाले दो टर्म का दो कॉमन डिफरेंस को अगर a में जोड़े तो मेरा क्या आएगा, थर्ड टर्म आएगा। तो वैसे ही हम कह सकते हैं a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट मेरा आगे भी जाएगा, an अभी नहीं करना क्योंकि an अभी नहीं के जनरल फॉर्म हम अभी ap को, तो ap का जनरल फॉर्म a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d डॉट 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 आगे की ओर ये चला जाएगा। इसी में जो हम यहाँ दिए वेयर, अब यहाँ पर क्या क्या, तो a बराबर फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जो रहेगा जो AP में पहला टर्म रहेगा वो मेरा a कहला जाएगा, इसी को a। d बराबर मेरा क्या, तो d बराबर कॉमन डिफरेंसेस है। उस AP में क्या डिफरेंस है, कॉमन मतलब कि दो टर्म के बीच का डिफरेंसेस मेरा क्या है, तो वो मेरा कॉमन डिफरेंसेस कहलाता था। तो d बराबर कॉमन डिफरेंसेस हो गया। इसको भी एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए एग्जांपल हो लेते हैं, गिवन सीक्वेंस, आपको एक सीक्वेंस दिया गया जैसे 10, 20, 30, 40, 50 डॉट डॉट डॉट, ये मेरा दिया हुआ। इसमें अगर हम करें तो a बराबर मेरा कितना, फर्स्ट टर्म ये है तो ये मेरा a हो गया, तो a बराबर 10 हो गया। इसके अलावा d कितना, तो d बराबर a2 माइनस a1, मतलब कि 20 माइनस 10 अगर करें तो मेरा कितना आता है, 10 आता है। तो इसको अगर शो किया जाए, a बराबर आ गया, d बराबर आ गया, तो मुझे तो शो करना कि फर्स्ट टर्म a होता है, सेकंड टर्म a प्लस d को अगर जोड़ते हैं तो आता है। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म मेरा जो आएगा, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो a होता है, तो a बराबर कितना 10 है मेरा, तो 10 हम कह सकते हैं। सेकंड टर्म से दिखाना है कि a प्लस d, तो सेकंड टर्म तुम क्या लिखते हैं, a प्लस d, तो a मेरा कितना है 10 प्लस d कितना 10 है मेरा, तो 10 प्लस 10 बराबर 20, सेकंड टर्म मेरा आ गया। उसी तरह थर्ड टर्म अगर लिखा है, थर्ड टर्म अगर लिखे तो a प्लस 2d, मतलब कि 10 प्लस 2 इंटू 10, तो 10 इंटू 20 या 10 30। आप देख सकते हैं कि जो सीरीज लिखा गया था वही सीरीज मेरा नेक्स्ट आ रहा कि 10 आ गया, नेक्स्ट AP में 20 आ गया, 30 आ गया डॉट डॉट डॉट, आगे जो सीरीज लिखा गया था वही सीरीज यहाँ पे आ गया। तो हम कह सकते हैं कि एक AP का जनरल फॉर्म जो होता वो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d डॉट 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 आगे की ओर ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये मेरा AP का जनरल फॉर्म होता है। इसके बाद यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आता है AP का टाइप्स। AP होता कितना टाइप्स का, तो AP मेनली AP होता कितना टाइप्स का, तो AP मेनली दो टाइप्स के होते हैं, पहले फिनिट और दूसरा इनफिनिट। क्योंकि किसी AP में आप देखे होंगे कि मेरा एक नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड होता है, तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड हो गया वो मेरा फिनिट AP हो गया। इनफिनिट में नंबर ऑफ टर्म्स आगे की ओर बढ़ता चला गया, जैसे ये जो लिखा हुआ है एग्जांपल, ये इनफिनिट का लिखा हुआ, क्योंकि लास्ट टर्म मेरा नहीं पता, तो ये देख रहे होंगे आप आगे की ओर बढ़ता चला जाता, तो ये मेरा इनफिनिट। लेकिन अगर किसी में लास्ट टर्म आपको दिया हो, मतलब कि फिनिट कहने का मतलब जो लास्ट हो कहीं पे जाकर के लास्ट हो, वो मेरा फिनिट कहलाएगा। चलिए देख लेते हैं इसको भी। टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या AP। AP होता है कितना टाइप्स का, तो AP मेनली दो टाइप्स के, पहला फिनिट AP या इसी को फिनिट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिनिट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा इनफिनिट AP। इनफिनिट AP है, इसी को हम लोग इनफिनिट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिनिट और इनफिनिट, ये दो टाइप्स के AP होते हैं। अब फिनिट कहने का मतलब क्या, तो फिनिट कहने का मतलब है कि इफ देयर आर ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ
टर्म्स, कि वैसे कोई भी सीक्वेंसेस जिसमें अगर लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए, मान लीजिए 10 दिया हुआ या 5 दिया हुआ या 20 दिया हुआ या 30 दिया हुआ, तो वो मेरा लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। कि आपको लास्ट टर्म में बता दिया कि आप कितने टर्म्स को उसमें दिया गया। इफ देयर आर ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंसेस इज कॉल्ड अ फिनिट एपी। कि वैसे कोई भी सीक्वेंस या कोई भी नंबर ऑफ सीक्वेंसेस जिसमें लिमिटेड नंबर्स हैं, मतलब कि लिमिटेड टर्म्स हैं, तो वो मेरा वो फिनिट एपी कहलाएगा। इफ अगर इनफिनिट की बात करें, डेफिनेशन से बात करें, पर इनफिनिट की बात करते हैं, इनफिनिट एपी मेरा क्या होता है? तो इफ देयर आर एन इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंसेस, कि वैसे कोई भी एपी जिसमें इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड ना हो, हम आगे की ओर 10, 20, 30, 40, 50, 60 आगे की ओर बढ़ा सके उसको, मतलब कि वो लिमिटेड मेरा नहीं रहेगा। आगे की ओर हम 10 दे या 20 दे या 30 दे या 40 दे, आगे की ओर हम बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे यही 10, 20, 30, 40, 50, 50 के बाद डॉट 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 है, तो हम आगे की ओर इसको बढ़ा सकते हैं। मेरा लिमिटेड नहीं है कि नंबर्स इसमें 10 ही होगा, 20 ही होगा, 30 होगा, ये लिमिटेड मेरा नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर लिमिटेड नहीं है तो वो इनफिनिट, अगर लिमिटेड है तो वो फिनिट एपी कहा जाएगा। ये दोनों पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगर फिनिट एपी की बात किया जाए तो फिनिट एपी मेरा क्या होगा? फिनिट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिनिट अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस मेरा क्या होता है? तो इफ देयर आर only a limited there are only a limited number of terms in a sequence then it is called finite अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर इसमें लिमिटेड अगर नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा, कि लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स, अगर लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स किसी सीक्वेंसेस में है तो वो मेरा फिनिट एपी कहा जाएगा, क्योंकि फिनिट मतलब होता है लास्ट टर्म आपको दिया होना चाहिए। इसके अलावा हम कर सकते हैं कि लास्ट टर्म गिवन रहेगा, इसमें लास्ट टर्म गिवन इन द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में आपको लास्ट टर्म दिया होना चाहिए। अगर लास्ट टर्म है तो ये मेरा फिनिट एपी कहा जाएगा या फिनिट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल हम ले लें 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट डॉट, अगर हम लास्ट टर्म यहां डाल देते हैं जैसे 100, तो ये 100 मेरा लास्ट टर्म हो गया, क्योंकि ये लास्ट टर्म गिवन है मेरा, ये लास्ट टर्म। तो अगर लास्ट टर्म गिवन है, यहां लास्ट टर्म गिवन है दिया हुआ, तो ये पूरा जो सीक्वेंसेस होगा, ये मेरा पूरा सीक्वेंस जो होगा ये फिनिट का हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टर्म है। तो फिनिट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये एग्जांपल हो गया कि इसमें आपका लास्ट टर्म गिवन है, तो ये मेरा फिनिट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, तो ये भी आपका फिनिट एपी का ही एग्जांपल है कि लास्ट टर्म आपका गिवन है, यहाँ लास्ट टर्म आपको दिया गया। तो अगर लास्ट टर्म गिवन होगा तो ये, अगर लास्ट टर्म गिवन है तो ये मेरा फिनिट एपी कहा जाएगा या फिनिट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाएगा। इसके बाद सेकंड आता है आपका इनफिनिट एपी, इसमें तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। इसके बाद आता है इनफिनिट एपी या इनफिनिट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इनफिनिट अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में क्या होगा? सेकंड आता है इनफिनिट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इनफिनिट अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस मेरा क्या होता? तो सिर्फ यहीं पे कि इफ देयर आर ओनली हटा दिया जाए कि इफ देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंसेस, अगर किसी सीक्वेंसेस में इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब कि 10 रहे, 20 रहे, 30 रहे, आगे भी ये बढ़ सकता है, मतलब कि पूरा इनफिनिट तक जा सकता है। तो अगर इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये मेरा इनफिनिट अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हो जाएगा कि इफ देयर आर एन
infinite number of terms in a sequence, then it is called infinite arithmetic progression. कि वैसे कोई भी सीक्वेंसेस जिसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स अगर हैं, जैसे एन इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स, अगर इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी एपी में होंगे, मतलब कि यहाँ पर आपको लिमिटेड नहीं होगा कि लास्ट टर्म आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स बोल सकते हैं। इसी में आपको लास्ट टर्म नॉट गिवन इन द सीक्वेंस, लास्ट टर्म नॉट गिवन इन सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस में लास्ट टर्म नहीं गिवन रहेगा, मतलब कि यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं है तो हम आगे की बढ़ा सकते हैं, इन्फिनिट नंबर तक ले जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर बात किया तो एग्जांपल हम बोल सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50 डॉट डॉट डॉट, मेरा लास्ट टर्म गिवन नहीं है, तो ये मेरा इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये मेरा इन्फिनिट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, इन्फिनिट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये मेरा इन्फिनिट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल है, क्योंकि लास्ट टर्म इसमें गिवन नहीं है, तो ये मेरा इन्फिनिट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एपी का nth टर्म, एपी का nth टर्म मेरा क्या होता, तो वो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, तो आपका एपी चैप्टर क्लियर हो सकता है। धन्यवाद।